जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज इस क्लास में मैं हिंदी व्याकरण के वर्णमाला टॉपिक से प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हूं, जिसमें हमारे 50 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। और इस 50 प्रश्नों में से वो प्रश्न हैं जो हमारी विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, चाहे टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई, इन सभी परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए, उसके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है कि वर्णमाला यानी कि वर्णों की माला। तो ऑप्शन क्या क्या है? शब्द समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द गणना को, या वर्णों के संकलन को। तो साथियों, इसमें उत्तर कौन सा होगा? इसमें उत्तर होगा आपका बी, यानी कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ये टीजीटी 2009 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ये वाला। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वर्णों के समुदाय को कहते हैं, वर्णों के समुदाय को कहते हैं। ऑप्शन क्या है? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर क्रिया, या क्रिया। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा? वर्णों का जो समुदाय होगा वह क्या होता है? वर्णमाला होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, लिखा है तीसरा क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो साथियों, यहां पर जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या है वो कितनी है? कुल संख्या 33 है। अब यहां पर आपको थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं मौखिक रूप से 33 कैसे हैं। कि जो वर्गीय व्यंजन यानी स्पर्श व्यंजन है वो कितने हैं? स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? आपके 25। उसके बाद में जो अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन में कितने हैं? 4। और उसके बाद ऊष्म व्यंजन में कौन से? शाखा साह कितने हैं? 4 हैं। तो इस प्रकार से आपके कुल जो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है वो कितनी है? 33 है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, यानी हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? तो जब वर्ण की बात की जाएगी साथियों, तो यहां पर ऑप्शन क्या है? 50 है, 52 है, 54 है, 55 है। तो इसमें जो उत्तर होगा, हिंदी वर्णमाला में मूलतः जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है? 52 है। अब ये 52 कैसे हो गए? आइए उसको आपको बताते हैं। क्योंकि जो मूल स्वर हैं, मूल स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। मूल व्यंजन कितने हैं? तो 33 हैं। और उसके बाद संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। और जो जिसको हम लोग उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं वो कितने हैं? 2 हैं। तो इस प्रकार से आपके कुल कितने व्यंजन हो गए? 52। सॉरी, कितने वर्ण हो गए? 52 वर्ण हो गए। अब यहां पर हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला में स्पर्श, माफ करिएगा यहां पर त्रुटि हुई है लिखने में, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हमारे जितने वर्गीय व्यंजन होते हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, तो ये हमारे जो वर्गीय व्यंजन है, इन्हीं व्यंजनों को हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? ऑप्शन में क्या है? 25 है, 30 है, 20 है, 35 है। तो इसमें उत्तर सही जो होगा कौन सा होगा? 25। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है, सार्थक की बात कर रहे हैं। देखिए यहां पे हमारे इस वर्ड पर जोर देना है। सार्थक लघुत्तम इकाई जो होती है वो कौन सी होती है साथियों? वो शब्द होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन कौन कौन से हैं? शब्द है, मात्रा है, वर्ण है, वाक्य है। तो इसमें हमारे चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन सही होगा कौन सा? सी, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? तो ऑप्शन कौन कौन सा है हमारा?
14, 11, 13 और 5। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा साथियों? हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं। अगला क्वेश्चन, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर अगर बात की जाए साथियों तो ऑप्शन कितना है? 2 है, 3 है, 4 है, 6 है। तो इसमें जिह्वा के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं उनको भी हम लोग थोड़ा सा जान लें। सबसे पहले अग्रस्वर होता है। कौन सा? अग्रस्वर। और उसके बाद कौन सा? मध्य स्वर, मध्य स्वर। और उसके बाद कौन सा होता है? पश्च स्वर होता है। उसके बाद कौन सा होता है? पश्च स्वर होता है। तो हमारे जिह्वा के आधार पर साथियों यही 3 स्वर पाए जाते हैं। तो यहां पर हमारा जो सही उत्तर होगा कौन सा? बी ऑप्शन। अगला हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 10वां, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? यानी कि व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहेंगे? ऑप्शन कौन सा है? वर्ण है, ध्वनि है, अक्षर है, वाक्य है। तो यहां पर उत्तर जो सही होगा अक्षर सही होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन क्या है? अक्षर है, स्वर है, व्यंजन है, अनुस्वार है। तो यहां पर साथियों मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि एक से अधिक वर्णों के मेल से क्या बनता है? व्यंजन बनते हैं। क्योंकि जो अक्षर होता है और स्वर होता है इसमें दोनों ये व्यंजन में आते हैं। लेकिन जब एक से अधिक वर्ण जब मिलते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? तो उच्चारण के आधार पर अगर बात की जा रही है तो ऑप्शन है इसमें कौन सा? 5वां है, यानी 5 है, 7 है, 8 है और कोई नहीं। तो उच्चारण के आधार पर जैसे जब बात की जाए वर्गीकरण की तो जैसे कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है, ओष्ठ व्यंजन है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाता है तो कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 5। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहेंगे साथियों? यहां पर हम लोग कहेंगे वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा। नेक्स्ट, उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? उत्पत्ति के आधार पर अगर बात की जा रही है तो स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक मूल स्वर होता है और एक संधि स्वर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्रस्व स्वर, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? ऑप्शन क्या है? संधि है, व्यंजन, स्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत होते हैं ये सब किसके प्रकार हैं? ये सब स्वर के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑप्शन है संज्ञा, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा? स्वर सही होगा। नेक्स्ट, सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं। ऑप्शन क्या है? दीर्घ है, अघोष है, महाप्राण है, अल्प प्राण है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सभी स्वर जो होते हैं वो अल्प प्राण होते हैं। नेक्स्ट, ह्रस्व स्वर कौन सा है? ह्रस्व स्वर कौन सा है? तो देखिए ह्रस्व स्वर जो होते हैं, आ हो गया, छोटा आ, बड़ा आ तथा ई में से जो आ स्वर है, यानी देखिए ऑप्शन कौन कौन सा है? आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, का है। तो इसमें जो उत्तर होगा वो कौन सा होगा? हमारा उत्तर होगा इसमें छोटा आ। तो ये हमारा कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर में आता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की जो संख्या है वो कितनी है साथियों? वो 4 है।
उच्चार कौन कौन से हमारे हैं, आइए बताते हैं आपको हम। आ है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये कौन से स्वर हैं हमारे, ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। अगला, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, तो दीर्घ स्वर कौन से हैं, ऑप्शन क्या है, बड़ा आ, ओ, ए और ऐ। तो दीर्घ स्वर कौन सा है इसमें, दीर्घ स्वर कौन सा माना जाता है, आ माना जाएगा, क्योंकि और सभी जितने स्वर हैं इसमें वो सभी स्वर संयुक्त स्वर हैं, क्योंकि ओ भी संयुक्त स्वर है, ए भी संयुक्त स्वर है और ए भी संयुक्त स्वर है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में मूल दीर्घ स्वर है, निम्न में मूल दीर्घ स्वर, तो हमारे जो मूल दीर्घ स्वर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे बड़ा आ हो गया और बड़ी ई हो गई और बड़ा ऊ हो गया, ये हमारे कौन से स्वर होते हैं, मूल दीर्घ स्वर होते हैं। तो इसमें कौन सा मिल रहा है, तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बड़ी ई। इसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। अभी देखिए यहाँ पर हम आपको लिखवा दिए हैं कि मूल दीर्घ स्वर कितने हैं, 3 हैं, कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, यानी ओ जो है वो कौन सा स्वर होता है, संयुक्त स्वर होता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट, जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे वे स्वर कहलाते हैं। तो ऑप्शन क्या है, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, ह्रस्व स्वर और मूल स्वर। देखिए इसमें बहुत सारे जो हमारे साथी हैं गलत करके चले आते हैं उत्तर में। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं से अधिक समय लगे, देखिए 2 मात्रा ही नहीं कह रहा है, 2 मात्रा से जो अधिक समय लग रहा है उस स्वर को पूछा गया है। तो उस स्वर को हम लोग क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, क्योंकि जो प्लुत स्वर होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ओम, तो देखिए ओम में क्या है, 2 मात्रा से ज्यादा समय लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद नहीं आएगा। देखिए जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आएगा। तो आपको मैंने बताया था कि हिंदी जब जीभ के आधार पर होता है तो 3 होते हैं, कौन कौन से, अग्र, मध्य और पश्च होता है। तो अग्र भी है, मध्य भी है, मध्य भी है और पश्च भी है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा, विवृत स्वर नहीं होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य स्वर कहते हैं, मध्य स्वर। देखिए मध्य स्वर सबसे पहले हम जान लें मध्य स्वर क्या है। तो जिह्वा के मध्य भाग के ऊपर उठने से जिन स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर एक ही है आपका, वो कौन सा है हमारा, वो है कौन सा, आ, याद रखिएगा इसको। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है बड़ा ऊ, देखिए बड़ा ऊ लिखा गया है। तो बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है, तो जो बड़ा ऊ है वो किस प्रकार का स्वर है, ऑप्शन क्या है, पश्च विवृत है, अग्र विवृत है, अग्र संवृत है और पश्च संवृत है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पश्च संवृत स्वर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है, यानी कि संवृत स्वर की बात की जा रही है। तो संवृत स्वर कौन सा है, ऑप्शन कौन सा है हमारा, बड़ा आ, औ, ई, ऐ। तो इसमें उत्तर कौन सा सही होगा, यहां पर जो हमारा ई रखा हुआ है ये हमारा संवृत स्वर है। अगला क्वेश्चन, अर्ध विवृत स्वर है, ऑप्शन कौन कौन से हैं, बड़ा ऊ, ए, आ और ए। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि स्वरों के उपभेद कौन से हैं। तो जो संधि स्वरों के उपभेद होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ऑप्शन जरा देख लें हम लोग,
मूल स्वर और संधि स्वर, दीर्घ स्वर और संधि स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, स्वर और व्यंजन। तो इसमें जो उत्तर सही होगा हमारा, यानी संधि स्वरों के उपभेद जो होंगे वो दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है साथियों, संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो संयुक्त स्वर में कौन कौन सा ऑप्शन दिया गया है इसमें? ए दिया गया है, आ और ई दी गई है, और आ और ओ दिया गया है, उपरोक्त में से एक से अधिक दिया गया है। तो देखिए इसमें जो संयुक्त स्वर हैं वो कौन से हैं हमारे, यहाँ पर देखा जाए तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ई किस प्रकार के वर्ण हैं? यानी छोटी ई और बड़ी ई ये किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ऑप्शन क्या है? दंत है, कंठ है, मूर्धा है, तालव्य है। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा सही होगा हमारा? तालव्य होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ऑप्शन कौन सा है? बड़ी ई, बड़ा आ, औ और ए। तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा साथियों कंठ तालव्य में? तो कंठ तालव्य में कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये आ और किससे मिलकर के बना है? ई से मिलकर के बना है। नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? ए और ऐ का उच्चारण स्थान है। ए और ऐ का उच्चारण स्थान है। तो इसमें हम आपको बताएं कि जो ए और ऐ है, सबसे पहली चीज तो एक संयुक्त स्वर भी है, और जो संयुक्त स्वर है तो ये किससे किससे मिलकर के बना है? ये मिलकर के बना है छोटा आ और छोटी ई से, ऐ, और ये मिलकर के बना है किससे? बड़ी ई से और आ से। तो इसका जो उच्चारण स्थान होगा वो कौन सा होगा? कंठ तालव्य होगा, क्योंकि आ किस में आता है? कंठ में आता है। ई किस में आता है? तालव्य में आता है। तो इसलिए इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? कंठ तालव्य सही हो जाएगा। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं। तो जो स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग मात्रा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? ऑप्शन संधि है, समास है, वर्ण है और लिंग है। तो स्वर किसका भेद है साथियों? वर्ण का भेद है, क्योंकि वर्ण हमारे कौन कौन से होते हैं? स्वर होता है और व्यंजन होता है, जिसको अच और हल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमारे जो है प्रवक्ता की परीक्षा में पूछा गया था, डाइट प्रवक्ता की परीक्षा में। तो ये ऑप्शन इसमें कौन कौन सा है? वर्ण है, समरूप ग्रेफीम है, रूप है और शब्द। ये चार ऑप्शन हैं। चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? उत्तर बी ऑप्शन सही होगा, समरूप ग्रेफीम होता है। क्योंकि जो हमारे अगर देखा जाए तो नागरी लिपि में मात्रा पद्धति होती है, ये मात्राओं स्वरों के चिन्ह होते हैं, और जब कभी भी व्यंजन स्वर के साथ आता है तो उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। तो इस प्रकार से मात्रा स्वर की जो मात्रा स्वर को जो कहा जाता है वो ग्रेफीम कहा जाता है, यानी समरूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? वो औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है तालव्य है, मूर्धन्य है, दंतोष्ठ है और कंठोष्ठ है। देखिए ओ और औ जो है इसमें किस, ये भी हमारे किससे मिलकर के बने हुए हैं? आ और ऊ से मिलकर के बना हुआ है। एक आ और छोटा ऊ से मिलकर के बना हुआ, एक बड़ा ऊ से मिलकर के बना है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा? कंठ ओष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो यहाँ पर कंठ तालु कौन से हैं? ऑप्शन कौन कौन सा है? हा है, छा है, ओ है और ए है। तो यहाँ पर ए का जो वर्ण का उच्चारण स्थान होगा वो कंठ और तालु दोनों होता है, तो इसलिए इसमें उत्तर डी सही होगा। अगला ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, यानी कि ऐसे वर्ण जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकले उनको क्या कहेंगे? ऑप्शन है वृत्ताकार स्वर, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर या निर्नुनासिक स्वर। तो हम उनको क्या कहते हैं साथियों?
उनको हम लोग निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। स्वर ध्वनि के प्रकार हैं, ऑप्शन कौन सा है इसमें देखते हैं। दीर्घ है, प्लुत है, ह्रस्व है। तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर सही होगा, यानी इनमें से सभी, क्योंकि जो स्वर होता है वो 3 होता है। कौन कौन सा, दीर्घ, ह्रस्व और प्लुत। नेक्स्ट, हिंदी की अग्र कामा वृत्ताकार कामा समृद्ध स्वर ध्वनि है। यानी हिंदी में कौन कौन से अग्र और फिर वृत्ताकार और फिर समृद्ध स्वर ध्वनियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है हमारा, आ, ई, आ, ए। तो इसमें हमारा उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, यानी जो ई है ये हमारी अग्र और वृत्ताकार और समृद्ध स्वर ध्वनियों में आती है। नेक्स्ट, उच्चारण की दृष्टि से हिंदी के छोटा आ और ये जो आपका बड़ा आ स्वर है ये किस में आते हैं। तालब, ऑप्शन है तालव्य है, मूर्धन्य है, दंत है और कंठ है। तो देखिए जो आ होता है ये किस में आएगा, कंठ में आता है। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान होगा कंठ है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, घा का उच्चारण स्थान है। तो घा का उच्चारण स्थान क्या होगा, ऑप्शन क्या है, मूर्धा है, कंठ है, तालु है, दंत है। तो देखिए का, चा, टा, ता, प इस तरीके से याद कर लीजिए। और इसमें आपको मालूम है कि कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है। तो इस प्रकार से हमारा जो क वर्ग का व्यंजन है वो किस में आता है, हमारा कंठ में आता है। तो हमारे 43 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में कंठ ध्वनियां कौन सी हैं। अभी मैंने बताया कि जो का वर्ग है वो किस में आएगा, कंठ ध्वनियों में आता है। तो इसमें उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चा, छा, जा, झा, या का उच्चारण होता है। तो देखिए पहले हम आपको बताए हैं कि का, चा, टा, ता, प इस तरीके से याद कर लें, फिर उसके बाद में कैसे, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो चा, छा, जा, झा, या ये कौन से वर्ग के हैं, ये चा वर्ग के हैं। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है साथियों, तालु होता है। कौन सा होता है, तालु होता है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा। नेक्स्ट, हिंदी की शा ध्वनि है, यानी कि जो सा होता है उसका उच्चारण स्थान क्या है। तो जो शा है इसका उच्चारण स्थान, जैसे आपको अभी मैंने बताया का, चटा, ता, प, तो इसी प्रकार से जो सा होगा ये किस में आएगा, ये तालव्य में आता है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान तालु से होता है। तो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, या का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन क्या है हमारा, ओष्ठ है, दंत है, मूर्धा है और तालु है। तो जो या का उच्चारण स्थान होगा वो कौन सा होगा, तालु होगा। तो इस तरीके से देखिए ई यस, ई यस, ई और या और सा शरीफा वाला, तो ये किस में आते हैं, तालु में आएगा। और अगर सा, ये वाले सा की बात की जाएगी तो ये किस में आएगा, दंत में आता है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं। तो मूर्धन्य है, ऑप्शन कौन कौन सा है, ख, छ, ठ, थ, फ, ट, ठ, ड, स, स। देखिए ये सा आ गया, यानी इसमें दंत आ गया, ठीक। और ये कौन सा आ गया, तालव्य आ गया, तो ये भी नहीं होगा। क, च, ट, तप, ये तो आ गया किसमें, ये तो वर्ग हैं हमारे भाई, सभी वर्ग हैं, क वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें सभी ध्वनियां हमारी समाहित हैं सभी वर्ग की। अगला है इसमें कौन सा है, ट, ठ, ड, ढ, श। तो हमारा इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो कौन सा सही हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में दंत ध्वनि है। दंत ध्वनि कौन सी है इसमें देखिए, ऑप्शन आप पढ़िए, सा है, चा है, फा है और का है। भाई ये कंठ हो गया है ना, ये कौन सा हो गया, तालु हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये ओष्ठ हो गया।
तो दंत कौन सा बचा हमारा, शा वाला बचा। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है? तो ओष्ठ वर्ण किस विकल्प में है, हम ऑप्शन देखते हैं कौन सा है। का खा गा घा, ता था दा धा और पा फा बा भा मा, और ऑप्शन कौन सा है, कोई नहीं। तो इसमें हम लोग देखें तो यहाँ पर ये किसका है, ये हमारा कंठ है। उसके बाद में हमारा जो ता वर्ग है वो किसका होता है, दंत का होता है। और उसके बाद जो पाफा बाभा मा है ये किसका है, ओष्ठ का है। तो यही हमारा उत्तर कौन सा होगा, सही हो जाएगा सी। आज की क्लास में इतना ही साथियों, मिलेंगे आपसे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में अगली वीडियो में। जय हिंद।